हेलो एवरीवन, कैसे हो भाई सभी। मुकेश राधे राधे, महावीर वेरी गुड मॉर्निंग, गगनदीप गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मंजू अंशुल। मैं भी बढ़िया, आप लोग बताइए आप कैसे हैं। गुड मॉर्निंग अंजलि मनीष। अभी स्टार्ट करते हैं, कुछ स्टूडेंट कनेक्ट हो जाएं, ठीक है, फिर उसके बाद स्टार्ट कर रहे हैं। कृष्ण मैं अच्छी हूँ, आप बताओ आप कैसे हो। तब तक आप लोग ये बताइए, लास्ट सेशन में कोई डाउट है। कल वाला वीडियो आज मैंने अपलोड कर दिया है, ठीक है। अंजलि रिपीट कर दूंगी एक बार बाकी। वैसे मैंने कल वाली क्लास आज मॉर्निंग में अपलोड कर दी है, आप लोग देख लेना जिसका कोई भी डाउट होगा उस क्लास में, ठीक है। तो चलिए फिर, अभी कह रहे हैं कि कल वाला एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो, लास्ट वाला, तो मैं रिपीट करवा देती हूँ एक बार। ये क्वेश्चन किया था भाई हमने लास्ट। नहीं कृष्ण, अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। होप सो 10 या 15 तक ही ओपन हो। नीरू वेरी गुड मॉर्निंग। चलो जी, लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन किया था जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन था, जो कह रहे हैं रिपीट कर दो। मैं रिपीट कर देती हूँ एक बार, क्वेश्चन ध्यान से समझना, ठीक है। क्या कह रहे हैं, एक प्रकाशक है, एक पब्लिशर है, वो 3,50,000 रुपए की लागत से किताब की 35 प्रतियां छापी गई। मतलब कहना चाह रहा है कि जितनी भी उसने किताबें बनाई, 3500 किताबें जो बनाई, वो 3,50,000 रुपए की लागत से बनाई। यानी कि 3500 बुक्स बनाने में उसका जो खर्चा आया वो कितना आया, 3,50,000 का आया। फिर उसने क्या बोला कि उसने क्या किया, 3500 कॉपियां छापी थी, जिसमें से 500 कॉपियां उसने क्या कर दिया, फ्री में दे दिया दुकानदारों को, ठीक है। अंजलि ध्यान से समझना क्वेश्चन को, 3500 किताबें छापी, 500 किताबें फ्री में दे दी, यानी कि कितनी बुक्स बची अभी उसके पास, 3,000 बुक्स बची। यानी कि अब उसे जो रुपए में सेल करनी है ना, वो कितने की करनी है भाई, 3,000 बुक्स की सेल करनी है। लेकिन उसने क्या किया, जब 500 किताबें फ्री में दे दी, उसके बाद भी वो क्या कह रहा है कि 29 किताबें बेचने पर एक किताब फ्री में देगा। 29 किताबें बेचने पर एक किताब फ्री में दी जाएगी। अब इस पॉइंट को ध्यान से समझना, अगर मैंने उस दुकानदार को या फिर उस फर्म को 29 किताबों का ऑर्डर दिया है, तो वो पैसे तो मुझसे 29 किताबों के लेंगे, लेकिन मुझे एक किताब फ्री में देंगे। यानी कि जो 30 किताबों की कीमत होगी, जो 30 किताबों की कीमत होगी, यानी कि जो 30 किताबों की सेल होगी, वो 29 किताबों की सेल के बराबर होगी। बताइए ये चीज क्लियर है आपको। जो 30 किताबों की जो सेल होगी, जो 30 किताबों का जो मुझे पैसा मिलेगा, वो 29 किताबों के रेट के बराबर मिलेगा। बताइए ठीक है ये बात। मैंने पैसे तो 29 किताबों के दिए हैं, लेकिन मुझे वहां से 30 किताबें मिल रही हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। यानी कि जो 30 किताबों का सेलिंग प्राइस है, वो 29 किताबों के रेट के बराबर रहा होगा। तो एक किताब का अगर मैं यहां से सेलिंग प्राइस निकालने लगूं, तो वो कितना आएगा, 29/30 किताबें, ठीक है। 29/30 किताबों के सेलिंग प्राइस के बराबर आएगा, ठीक है। लेकिन आप ध्यान से देखिए, उसने 3500 में से 500 किताबें तो फ्री में दी हैं, बाकी कितनी किताबें बची हैं, 3,000। उसे एक किताब का सेलिंग प्राइस नहीं देखना, उसे 3,000 किताबों का सेलिंग प्राइस देखना है। इसलिए मैं इसे 3,000 गुना कर देती हूँ। इसको कट किया तो मुझे पता चला कि जो 3,000 किताबों का जो सेलिंग प्राइस होगा ना, वो 2900 किताबों के सेलिंग प्राइस के बराबर होगा।
2900 किताबों के सेलिंग प्राइस के बराबर होगा। बताइए अंजलि, क्लियर है ये पॉइंट आपको? सिर्फ यहां तक बता दो, कोई दिक्कत है तो। यानी अगर वो किसी को 2900 किताबें, अगर किसी से वो 2900 किताबों की पेमेंट लेते हैं तो उसकी वजह से उसे 3000 किताबें वहां पर देनी पड़ती हैं। ठीक है, तो अब बारी आती है सेलिंग प्राइस की, कि सेलिंग प्राइस कैसे आएगा। सेलिंग प्राइस की बात करती हूँ। अब मुझे पता चल गया कि पैसे तो 2900 किताबों के मिलेंगे। पैसे कितनी किताबों के मिलेंगे भाई? 2900 किताबों के पैसे मिलेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब वो क्या कह रहा है, हर एक किताब के ऊपर जो एमआरपी लिखा हुआ है ना, वो 160 रुपए लिखा है। जो आपका एमआरपी है वो कितने रुपए है स्टूडेंट? 160 रुपए है। ठीक है जी। अब क्या कह रहा है कि शेष प्रतियों को बेचते समय 25% की छूट दी जाती है। यानी कि यहाँ पर डिस्काउंट परसेंट आपको दिया है कितना? 25%। आपको यहाँ से सेलिंग प्राइस देखना है हर एक किताब का। हर एक किताब का सेलिंग प्राइस कितना होगा ये देखना है। तो 160 का 25% कितना होगा? 40 रुपए। यानी 160 में 40 का डिस्काउंट दे दिया, यानी कि हर एक किताब 120 रुपए की बेची होगी। हर एक किताब कितने रुपए की बेची? 120 रुपए की बेची। क्लियर है ये बात? यानी कि अगर एक किताब 120 रुपए की आती है तो 2900 किताबें कितने की आती हैं, बस ये देखना था। अगर एक किताब 120 की है तो 2900 किताबों को खरीदने के लिए उसे 3,48,000 रुपए की पेमेंट करनी पड़ेगी। यानी कि जो बुक्स उसने 3,50,000 में बनाई थी, वो सारी बुक्स टोटल उसे 3,48,000 रुपए में सेल हुई। ठीक है, उसने क्या किया, टोटल उसकी 3,50,000 की लागत आई थी, लेकिन उसे जो वापस मिला वो सिर्फ 3,48,000 वापस मिला। यानी कि 2,000 रुपए का उसे लॉस हो गया। यही आपसे पूछा था कि कितने रुपए का इसे लॉस हुआ। बताइए, क्लियर है? गुड मॉर्निंग राहुल। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहां से हमारा अगला टाइप स्टार्ट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 से। बिल्कुल राहुल, ये कल वाला ही क्वेश्चन है, जिनका डाउट था उन्हें क्लियर किया है। गुड मॉर्निंग अनु। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ से कुछ चीज़ों को डायरेक्ट हम करेंगे। ठीक है, पहले हम उसका डिटेल देख लेते हैं, फिर आगे समझते हैं क्या करना है। क्या कह रहे हैं, एक आदमी दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेचता है। एक पर उसे 10% का लाभ होता है तो दूसरे पर उसे 10% की हानि होती है। तो उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। नीचे मैंने 4 ऑप्शन दिए हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से आते हैं। इनकेस नहीं आते तो समझ लो। देखो यहाँ पर मैं बात करती हूँ क्रय मूल्य की भी और विक्रय मूल्य की भी, यानी कि खरीदने की भी और बेचने की भी। क्या कह रहे हैं, एक आदमी दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेचता है। एक पर उसे 10% का क्या होता है? लाभ होता है। तो सबसे पहले मैं पहले की बात कर रही हूं। 10% का मतलब होता है जी 1/10। 10% का मतलब क्या होता है? 1/10। यानी 10 वाली चीज 1 का प्रॉफिट कमाकर 11 में बेच दी गई। ये मैंने पहले आर्टिकल के लिए लिखा है। ठीक है, सारे कह रहे हैं 1% का लॉस है। सही है आपका आंसर, लेकिन यहां से मैं क्या समझाना चाह रही हूं, आप उस पॉइंट पे ध्यान देना आप। ठीक है, देखो पहले आर्टिकल को 10 से 11 में सेल किया, यानी कि 10% का प्रॉफिट कमाया। दूसरे आर्टिकल को 10% के लॉस पर सेल किया गया। 10% की वैल्यू तो 1/10 ही होती है, यानी 10 में 1 का लॉस कमाया होगा, यानी कि 9 में इसे सेल किया होगा। कोई दिक्कत है तो बताइए। आपको कोई भी यहां तक प्रॉब्लम है तो बताओ। अब देखो क्या कह रहे हैं, एक आदमी दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेचता है, यानी कि इनका सेलिंग प्राइस बराबर है। क्या यहाँ पर सेलिंग प्राइस बराबर है? तो आप कहेंगे नहीं, यहाँ पर सेलिंग प्राइस बराबर नहीं है। तो सबसे पहला काम हमारा ये बनेगा कि हम यहाँ पर सेलिंग प्राइस को बराबर करें। तो अगर आप सेलिंग प्राइस को बराबर करना चाहते हैं तो क्या करो, इन दोनों को बराबर कर लो। 11 और 9 का एलसीएम लो, आपको 99 मिलेगा। यानी कि आपको इसे भी 99 बनाना होगा और इसे भी 99 बनाना होगा। कैसे बनाओगे? 9 से मल्टीप्लाई करके। अगर आप किसी चीज को 9 गुना ज्यादा बेचते हो तो 9 गुना ज्यादा खरीदोगे।
क्लियर हो गई ये बात? फिर उसके बाद आप 9 को 99 बनाना चाहते हो, कैसे बनाओगे? 11 से गुना करके, सेम एज यहां भी 11 से गुना करना पड़ेगा। अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करें तो मैं आपको ये कह सकती हूं कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, पहला आर्टिकल खरीदा 90 में गया और बेचा 99 में गया, दूसरा आर्टिकल खरीदा 110 में गया और बेचा 99 में गया। बताइए सही है ये बात या नहीं? यानी कि आपने इन दोनों वस्तुओं को खरीदा तो था 200 में, लेकिन बेच दिया कितने में? 198 में। आपने इन दो वस्तुओं को खरीदा तो था 200 में, लेकिन बेच दिया कितने में? 198 में। तो बताइए आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस? तो आप कहोगे यहां से हमें क्या मिल रहा है? लॉस। कितने का लॉस मिल रहा है भाई? 2 यूनिट का। कितने का लॉस मिल रहा है? 2 का। अब 2 का लॉस किससे मिल रहा है? कॉस्ट से, यानी कि 200 से गुना 100। इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1% की हानि, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका सही है, 1% की हानि। बताइए किसी को कोई डाउट है? लेकिन हमें ऐसा कुछ भी करना नहीं है, ये तो डिटेल थी इसलिए मैंने आपको बता दी। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो वो शेयर कर सकता है, देन फिर आगे चलते हैं। कोई डाउट नहीं है? ठीक है। और ये चीज आप पढ़ चुके हो, ठीक है, लास्ट क्लासेस में मैं ये चीजें पढ़ा चुकी हूँ आपको, इससे 2 क्लास पहले, ठीक है, इसलिए ऐसा कुछ नहीं करना आपको। अब करना क्या है वो सुनिए। अब एक पॉइंट देख लो, जहां पर दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, यानी कि दोनों आर्टिकल का जब सेलिंग प्राइस इक्वल होता है और आपको पहले आर्टिकल पर X% का प्रॉफिट हो रहा होता है, X% का प्रॉफिट, और दूसरे आर्टिकल पर आपको X% का लॉस हो रहा हो। जब भी आपको ऐसी कंडीशन दी जाए कि आपको कहा जाए कि दोनों वस्तुएं समान मूल्य पर बेची गई, पहली पर उसे X% का लाभ हुआ और दूसरी पर उसे X% की हानि हुई। X% से मतलब है कि जितना प्रॉफिट यहां हुआ उतना ही लॉस यहां पर हुआ, जितने परसेंट का प्रॉफिट पहले हुआ उतने ही परसेंट का लॉस बाद में हुआ। तो ऐसी कंडीशन में आंसर आपका डेफिनेटली लॉस में ही आएगा। ऐसी कंडीशन में हमेशा आपको क्या होगी? हानि ही होगी। अब कितने परसेंट की हानि होगी, कैसे होगी, वो जरा ध्यान से समझो। जब भी ऐसा कुछ आ जाए, हाँ जी, जब भी ऐसा कुछ आ जाए तो सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखिए, यहां पर हमेशा लॉस होगा x² अपॉन 100% का लॉस होगा, x²अपॉन 100% का लॉस होगा। कोई दिक्कत है तो बता दो। जैसे यहां बोला गया, ऐसा भी हो सकता है पहले X% का लॉस फिर X% का प्रॉफिट, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो जैसे मैं यहां कहती हूं कि पहले 10% का प्रॉफिट हुआ फिर 10% का लॉस हुआ और दोनों का सेलिंग प्राइस जो है वो सेम है, तो इस कंडीशन में मेरा आंसर हमेशा लॉस में आएगा। अब लॉस कितने परसेंट का होगा? 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100%। अब बताओ 10 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 100। 100 डिवाइडेड बाय 100, इसको कट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1% का लॉस, 1% का लॉस, ठीक है। इससे अब मैं आगे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी, ये यहीं तक सीमित नहीं होगा, आगे भी फॉलो होगा काफी जगह पर, ठीक है। और ये कोई नई चीज नहीं है, आपकी बुक्स में गिवन है, मैं कोई ट्रिक नहीं बता रही हूं आपको। बताओ जी कोई दिक्कत है? अगर कोई दिक्कत ना हो तो हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और क्वेश्चंस को किस तरीके से डील करेंगे वो देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़िए एक बार। जी नहीं साक्षी, अगर प्रॉफिट और लॉस की परसेंटेज अलग अलग हो तो ये चीजें यूज नहीं होगी, फिर डिटेल यूज होती है, ठीक है। और वैसे क्वेश्चन मैं आपको करवा चुकी हूं।
क्वेश्चन नंबर 24, 23, 22 ये क्वेश्चंस को आप देखना एक बार। ये सारे क्वेश्चन अलग अलग परसेंटेज वाले ही हैं और अब जो मैं करवा रही हूँ वो सेम परसेंटेज वाले होंगे। इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझना, ध्यान से पढ़ना, उसके बाद क्वेश्चन का आंसर देना। और मुझे ये भी बता देना प्रॉफिट में आएगा आंसर या लॉस में आएगा। चलिए दो आंसर आए हैं, एक मंजू का ऑप्शन है सेकंड और गगनदीप आंसर कर रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन। 2/99 लाख और 2/89 लाख। देखो भाई किसका गलत है। अब फर्स्ट ही आएगा। बिल्कुल राहुल, अगर ये कंडीशन बोली जाए कि उनका जो सेलिंग प्राइस है वो सेम है, अगर आपको ये मेंशन किया जाए कि सेलिंग प्राइस सेम है तो जितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है उतने ही परसेंट का लॉस हो रहा है, तो डेफिनेटली आपका आंसर लॉस में ही आएगा। 2/99 लाख। ओके अतुल, ए ऑप्शन। चलिए फर्स्ट ऑप्शन कर रहे हैं सभी, तो देख लेते हैं क्या होगा। क्या कह रहा है, एक आदमी ने एक मकान और एक घर खरीदा। एक घर खरीदा है और एक घर और मकान। भाई यहाँ गलती है, दुकान और घर है यहाँ पर, ठीक है, ठीक कर लेना। दुकान और घर खरीदा है उसने, दुकान को 10% के लाभ पर और घर को 10% की हानि पर बेच दिया। दोनों का विक्रय मूल्य 1 लाख रुपए है, यानी कि जो दुकान है वो भी 1 लाख रुपए की है और जो घर खरीदा है वो भी 1 लाख का है। तो लाभ या हानि रुपए में ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ अब मुझे पता चल गया कि सबसे पहले इसने 10% के प्रॉफिट पर खरीदा और फिर 10% के ही लॉस पर खरीदा। ऐसा ही है, जो चीज प्रॉफिट में है उसे मैं पॉजिटिव में लेके चल रही हूँ, जो चीज लॉस में है उसे मैं नेगेटिव में लेके चल रही हूँ। जब भी ऐसी कंडीशन मिले और दोनों का सेलिंग प्राइस सेम हो, क्या इस क्वेश्चन में दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है? कहा गया दोनों का विक्रय मूल्य 1 लाख रुपए है, यानी दुकान भी 1 लाख की है और घर भी 1 लाख का है, यानी कि दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, समान है। अगर ऐसी कंडीशन है तो डेफिनेटली यहां पर कितने परसेंट का लॉस होगा भाई? 1% का लॉस होगा, यानी कि 10 के स्क्वायर, दोबारा से कर देती हूं, 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100% का लॉस होगा और 10 का स्क्वायर होता है 100 डिवाइडेड बाय 100, यानी कि 1% का लॉस। बताओ कोई दिक्कत है यहां तक? यहां तक तो सबका सही होगा। अब देखो 1% लॉस का मतलब क्या होता है? 1% का मतलब होता है भाई 1/100। 1% का मतलब होता है 1/100। अब 100 जो है ये हमारा कॉस्ट प्राइस होता है, अगर लॉस है तो 1 का लॉस है। इसका मतलब यह है जब हमने किसी चीज को 100 यूनिट में खरीदा तो हमने 1 यूनिट का लॉस कमाया, तो उसको बेचा कितने में होगा? 99 में। ओवरऑल हमने उसे कितने में बेचा होगा? 99 में। अब देखो हम तो 99 में बेच रहे हैं, क्वेश्चन कितने में बेच रहा है? क्वेश्चन कह रहा है दुकान भी 1 लाख की और जो घर है वो भी 1 लाख का है, यानी कि दोनों चीजें मिलाकर कितने की हो गई भाई? 2 लाख की। कितने की हो गई? 2 लाख की। क्लियर है? दोनों चीजें मिलाकर कितने की हो गई? 2 लाख की। हमारे अकॉर्डिंग दोनों चीजें सेल हो रही हैं 99 में, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेल हो रही हैं 2 लाख में, यानी 99 बराबर अगर 2 लाख है तो 1 बराबर 2/99 लाख है। पूछा जा रहा है कितने रुपए का प्रॉफिट या कितने रुपए का लॉस हुआ। तो आप जानते हो कि आपको सिर्फ 1 ही यूनिट का लॉस हो रहा है, तो आप यहां से 1 यूनिट का मान निकालो तो आंसर आएगा 2/99 लाख।
2/99 लाख। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। बताओ, डाउट है किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। आंसर दो भाई जल्दी से। मंजू 200 रुपए। बाकी जल्दी से बताओ सही आंसर क्या होगा। टू 200 का लॉस। ओके, क्या बात, सिर्फ दो ही आंसर आए हैं बाकी? अनु नायडू सी। ठीक है भाई 200, देख लेते हैं कैसे जिनका नाम हुआ हो। एक आदमी ने दो टेलीविजन प्रत्येक 2400 के हिसाब से बेचे। यानी कि दो टेलीविजन है, पहला भी 200 2400 के हिसाब से बेचा और दूसरा भी 2400 के हिसाब से ही बेचा है। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से करो तो क्या कह रहा है, 20% का प्रॉफिट पहले हुआ और 20% का लॉस बाद में हुआ। यानी कि आप ये कह सकते हो 20% का प्रॉफिट और 20% का ही लॉस, यानी कि ओवरऑल 4% का लॉस। बताइए, क्लियर है? ओवरऑल कितने परसेंट का लॉस हुआ? 4% का लॉस हुआ। अब 4% को हम क्या कहते हैं? 1/25। क्या कहते हैं भाई? 1/25। 25 क्या है आपकी कॉस्ट, 1 क्या है आपका लॉस। यानी कि आपने किसी चीज को अगर 25 में खरीदा है, उस पर 1 का लॉस कमाया है, यानी डेफिनेटली आपने उसे 24 में बेचा होगा। क्लियर हो गया? आप तो दोनों आर्टिकल को 24 यूनिट में बेच रहे हो, लेकिन क्वेश्चन 4800 रुपए में बेच रहा है। यानी 24 किसके बराबर है? 4800 के। तो 1 किसके बराबर है? 200 के। पूछा जा रहा है कि कितने रुपए का लॉस या कितने रुपए का प्रॉफिट होगा। तो आप देखिए, आपको 1 यूनिट का लॉस हो रहा है। अगर आप 1 यूनिट का वैल्यू निकालते हो तो आपको आंसर आएगा 200 रुपए का लॉस। बिल्कुल सही आंसर है सबका। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44। सी ऑप्शन, लॉस ऑफ 1/12 लाख। बाकी अभी एक ही आंसर आया है, सी।
1/12 लाख। समझ तो आ रहा ना भाई सबको? अनु नायडू, 1/24 लाख गेन। भाई गेन तो हो ही नहीं सकता ना, यहाँ प्रॉफिट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। 20% का प्रॉफिट पहले, 20% का लॉस बाद में, है ना? तो इसी तरीके से यहाँ तो किसी भी हालत में गेन हो ही नहीं सकता, बिल्कुल लॉस होगा। 1/12 लाख का लॉस होगा भाई, सही आंसर। देखो फिर से वही चीज, 20% की हानि और 20% का प्रॉफिट, और दोनों का सेलिंग प्राइस सेम। अगर ऐसी कंडीशन है तो डेफिनेटली 4% का लॉस होगा। ठीक है, फिर से वही बात, 4% की वैल्यू होती है 1/25। 25 क्या है? मोनिका क्या नहीं समझ आया? यहां तो मैंने कुछ बताया ही नहीं है ऐसा। कृष्ण, 1/24 लाख का लॉस नहीं आएगा, 1/24 लाख का लॉस नहीं आएगा, 1/12 लाख का लॉस आएगा। कैसे आएगा देख लेते हैं। मोनिका क्या नहीं समझ आया, आप बताइए। मैं तो एक ही चीज बता रही हूं कि जब भी 20% का प्रॉफिट होगा, 20% का लॉस होगा, यानी कि कुछ भी ऐसा हो, तो सीधा सीधा इनका स्क्वायर करो, 100 से डिवाइड करो, तो वो लॉस आ जाएगा। तो 4% का लॉस, 4% की वैल्यू 1/25। 25 क्या है? कॉस्ट। एक का क्या है? लॉस। यानी कि जब आपने किसी चीज को 25 में खरीदा तो आपने एक का लॉस कमाया। यहां समझ लो सेम चीज है मोनिका, जब आपने इन चीजों को 25 में खरीदा तो एक का लॉस कमाया, तो बेचा कितने में था? 24 में। आपने कितने में बेचा था इन्हें? 24 में। कोई बात नहीं कृष्ण, हो जाती है मिस्टेक। देखो दोनों चीजों को हमने तो 24 में बेचा, क्वेश्चन में कितने में बेचा? कह रहा है 1 लाख जो है मकान का और 1 लाख दुकान का, यानी दोनों को मिलाओगे तो कितने हो जाएंगे भाई? 2 लाख। कितने हो जाएंगे? 2 लाख। 1 लाख मकान का और 1 लाख दुकान का, यानी कि टोटल मिलाकर कितने हो जाएंगे? 2 लाख। यानी 24 अगर 2 लाख के बराबर है तो एक यूनिट तो 2/24 लाख के बराबर होगा, और 2/24 लाख को हम कह सकते हैं 1/12 लाख। तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई 1/12 लाख। पूछा है कि कितने रुपए का प्रॉफिट या कितने रुपए का लॉस होगा, तो आप ये देखो लॉस कितने का है? 1 का। 1 से गुना कर दो, आंसर आ जाएगा। बताओ मोनिका, अब हो गया क्लियर? 1/12 लाख की हानि। ठीक है, बाकी बताइए, किसी को कोई डाउट है? अनु नायडू में भी आपका गलत आंसर था, तो क्या आपको क्लियर है अब? भाई 10 मिनट के बाद आपका अपने आप क्लास डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो दोबारा से कनेक्ट हो जाना क्लास में। ठीक है, ठीक 10 मिनट के बाद ये अपने आप आपको डिस्कनेक्ट कर देगा, उसके बाद आप अपने आप ऐड हो जाना। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये नेक्स्ट अलग टाइप है, करिए, समझ के करना क्वेश्चन को, आसान क्वेश्चन है बहुत। एक 1000। जल्दी से बताओ भाई आंसर। देखो यहाँ इस मेज की कुछ कॉस्ट होगी,
कॉस्ट कितनी है मुझे नहीं पता, बस इतना पता है कि इस मैच को अगर 400 की जगह पर 350 में बेचते हैं तो लॉस में वृद्धि होती है, लॉस में क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, तो देखते हैं जरा, मुझे बताओ कितना कम कर दिया आपने, आपने 50 कम कर दिया, यानी जितना कॉस्ट प्राइस है ना, अगर उसका 5% लॉस बढ़ता है तो आप 50 रुपए की कमी करते हो। क्लियर है, यहां से कॉस्ट निकाल लो आप, 50 गुना 100 डिवाइडेड बाय 5, देख लो कितना आसान क्वेश्चन था। कॉस्ट आ गई कितने की, 1000 की। कोई दिक्कत है? मैंने बोला कुछ कॉस्ट थी, अगर आप इस मैच की कुछ कॉस्ट थी, कुछ लागत थी, आपने इस मैच को अगर 400 में बेचा, फिर उसकी जगह 400 में ना बेचकर 350 में बेचा, तो आपने कितने की कमी की, 50 की कमी की, यानी कि आपने हानि में बढ़ोतरी की, यानी कि आपने क्या किया, अपनी हानि में बढ़ोतरी कर दी। ठीक है, देखो सारे ही ऑप्शन ना 400 और 350 से बड़े हैं, सारे ही ऑप्शन, ऑप्शन देखो 1050, 417.5, 435 और या फिर 1000। अगर आप ये मेज, पहला ऑप्शन उठाते हैं, अगर आप ये मेज 1050 में खरीदते और 400 में बेचते तो आपको लॉस होता है ना। उसके बाद की बात देखो, अगर आप इस मेज को 417.5 में खरीदते और 400 में बेचते तब भी आपको लॉस ही होना था। अगला ऑप्शन उठाते हैं 435, 435 में खरीदकर 400 में बेचते तब भी आपको लॉस ही हो रहा है, और 1000 में खरीदकर 400 में बेच रहे हो तब भी आपको लॉस ही हो रहा है। ठीक है, फिर आप कह रहे हो कि 400 की जगह हम 350 में बेच देते हैं, तो डेफिनेटली आपके लॉस में वृद्धि होगी। कितने की वृद्धि हुई भाई, 50 की वृद्धि हुई, यानी कि जो कॉस्ट का 5% बढ़ा ना, जो देखो लॉस 5% जो बढ़ा है वो किससे बढ़ा होगा, कॉस्ट से ही तो बढ़ा होगा ना, क्योंकि जो भी प्रॉफिट होता है या जो भी लॉस होता है वो तो कॉस्ट से ही होता है। तो जो भी कॉस्ट का 5% होगा वो 50 रुपए के बराबर होगा, तो कॉस्ट निकाल ली मैंने 1000 रुपए। बताइए क्लियर है? जो कह रहे थे रिपीट कर दो, नीतीश और मानिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, सही है भाई, आंसर 200। सिर्फ 2 ही स्टूडेंट का आंसर आया, बाकी क्या कर रहे हैं? ठीक है अंजलि, बाकी चलिए, सबका आंसर 200 आ रहा है, सबका आंसर सही है। ठीक है, देख लेते हैं कैसे। इस पेन की कुछ लागत थी, देखो मैंने इस पेन को क्या किया, 1000 में बेचने की बजाय 1010 में बेच दिया, यानी कि मैंने प्रॉफिट में कितना बढ़ा दिया, 10 बढ़ा दिया, यानी जो भी कॉस्ट थी उसका 5% जब बढ़ा तो यहां से 10 रुपए बढ़ गए, तो कॉस्ट निकाल लो, 10 गुना 100 डिवाइडेड बाय 5, कैलकुलेट करोगे आपको रिजल्ट मिलेगा 200 रुपए। तो आपका आंसर है 200 रुपए, बिल्कुल 200 है भाई आंसर। क्वेश्चन नंबर 47,
चलिए एक आंसर आ चुका है बाकी। ए ने किसी वस्तु को बी को 25% के मुनाफे में बेची, लेकिन बी ने आगे सी को 10% के घाटे में, सी ने डी को 20% के फायदे में बेची। अगर डी ने 27 रुपए का भुगतान किया तो वस्तु को ए ने कितने रुपए में खरीदा होगा? चलिए 20 रुपए। दो तीन आंसर आए भाई, जिनका आंसर 20 है तो देख लेते क्या होगा। देखो, ए ने प्रोसीजर को स्टार्ट किया, ए ने आगे क्या किया, सेल किया बी को, किस पर? 25% के फायदे पर। 25% कितना होता है भाई? 1/4। सभी ध्यान से समझ लें, 25% का मतलब क्या होता है? 1/4, यानी 4 वाली चीज 5 में सेल कर दी उसने। यानी ए ने आगे बी को सेल कर दिया कितने में? 5/4 में। अब ये बी तक हो गया। अब बी ने क्या किया, इसी चीज को आगे सेल किया सी को, कितने में सेल किया? 10% के घाटे पर। 10% की वैल्यू होती है भाई 1/10। 10 वाली चीज 1 के घाटे में सेल करेगा तो कितने में सेल करेगा? 9/10 में। अब सी ने क्या किया? डी को सेल किया। अब सी क्या करता है? डी को सेल करता है 20% के फायदे पर। 20% होता है भाई 1/5। 5 में 1 का फायदा कमाता है, यानी कि 6/5। ए ने सेल किया बी को, बी ने सेल किया सी को, और सी ने सेल किया डी को। अब डी लास्ट मेंबर है। डी अगर लास्ट मेंबर है तो इसको कुछ पैसे भी देने पड़ेंगे। इसने इस पूरे के कितने रुपए दिए भाई? 27 रुपए दिए। इसने कितने रुपए दिए? इन्हें 27 रुपए दिए। क्लियर है ये बात? अब इसे सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाना है। ए यहां है, 5 से 5 कट ही रहा है। आगे देख लेते हैं, 27 यहाँ है, 10 गुना 4 ऊपर चला जाएगा, 9 गुना 6 यहाँ आ जाएगा। कट कर लो। तो ए ने इसे 20 रुपए में खरीदा था। भाई ठीक, 1 मिनट के बाद आप डिस्कनेक्ट हो जाओगे अब, ठीक है? तो दोबारा से कनेक्ट हो जाना, सिर्फ 1 मिनट ही रह गया, फिर हम अगले क्वेश्चन को करेंगे। इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो बताओ। बिल्कुल हो जाएगा कृष्ण। अंजलि हो तो जाते हैं, लेकिन उसमें कंफ्यूजन आ जाता है, ठीक है? आप कंफ्यूज हो जाते हो, इसलिए वो वाला मेथड मैं करवाना ठीक नहीं समझती, इसलिए वो मैं करवाती नहीं हूँ, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। करिए जी, क्वेश्चन को ट्राई करिए जल्दी। चलिए एक आंसर आया 10।
देखो क्या कह रहा है, एक पेन 20% के फायदे पर बी को बेचता है। 20% कितना होता है, 1/5, यानी कि 20% कितना होता है, 1/5 फायदे पर बेचता है, तो 5 वाली चीज कितने में बेच रहा है, 6 में। फिर आगे बी क्या करता है, सी के लिए, बी इसे सी को 10% के लाभ पर बेचता है, लाभ लेकर बेच देता है। 10%, 1/10, 10 वाली चीज एक का प्रॉफिट लेके बेचेगा तो 11 में। फिर आगे सी इसे डी को बेचता है 12.5% का मुनाफा लेकर 1/8, 8 वाली चीज 9 में बेचता है। तो इस तरीके से 14.85 रुपए डी इसे देता है। बस इसे कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। सबका आंसर सही है 10। इसके बाद आपकी कैलकुलेशन है, ठीक है, आप कैलकुलेट तो कर ही लोगे इसे, आंसर आएगा भाई 10। तो चलिए बताइए फिर अगले क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 अलग है ये क्वेश्चन, ध्यान से करिएगा। $4700। डी ऑप्शन। तो चलिए देखते हैं। हाँ बिल्कुल मैं करवा रही हूँ। क्या कहा जा रहा है, एक दुकानदार कुछ सामान 9% की हानि पर बेचता है। सबसे पहली बात, बेचने से पहले खरीदना जरूरी है। तो मैं मान लेती हूँ, मैंने मान लिया एक ये जो वस्तु है इसका क्रय मूल्य है 100 रुपए। मैं मान लेती हूँ कि मैंने ये वस्तु खरीदी है कितने में, 100 में। अब ये कह रहा है कि एक दुकानदार है, वो कुछ सामान, कोई वस्तु है, उसको 9% की हानि पर बेच रहा है। तो देखिए, अगर 100 वाली चीज 9 का लॉस कमाकर आगे बेच दी जाए तो कितने में बेची जाएगी, 91 में। फिर कह रहा है यदि उसने इसे 752 रुपए अधिक में बेचा होता, यानी यहां तो 91 यूनिट में बेच रहा है, अगर ये इसे 752 रुपए अधिक में बेचता, यानी अगर ज्यादा में बेचता, तो इसे 7% का लाभ होता। यानी कि इसी वस्तु को बेचने पर इसे 7% का लाभ होता। यानी अगर 100 वाली चीज 7% का लाभ कमाकर बेचे तो कितने में बेचेगा बताइए, 107 में। क्लियर हो गया। पहले ये 9% के लॉस पर बेच रहा था यानी 91 में, फिर ये 7% का प्रॉफिट कमा रहा है यानी 100 वाली चीज 107 में। अगर वो ऐसा करता है तो उसे 752 रुपए अधिक मिलते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। हमारे अकॉर्डिंग हमें कितने रुपए अधिक मिलते हैं वो देखते हैं। 91 से 107 हो गया, यानी कि हमें 16 यूनिट ज्यादा मिले। हमें कितने ज्यादा मिले, 16। क्वेश्चन को कितने ज्यादा मिले, 752, यानी एक यूनिट की वैल्यू है 752 डिवाइडेड बाय 16। इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। एक यूनिट की वैल्यू आ गई 47। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 47। क्वेश्चन में पूछा गया कॉस्ट बताओ, कॉस्ट कितनी है, तो भाई कॉस्ट है 100 यूनिट की। 100 यूनिट का मान निकाल लो, आपका आंसर आएगा 4700। बिल्कुल 4700 सही है। बताइए नीतीश, हो गया क्लियर। ठीक है, बाकी और किसी को कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50।
सी ऑप्शन। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। बहुत बढ़िया। क्या कह रहा है पहले यही से कि एक दुकानदार है, एक विक्रेता है, सामान को 7% के लाभ पर बेचता है, यानी 100 वाली चीज कितने में बेचता है? 107 में। फिर कहा जा रहा है यदि इसने इसे 4,248 रुपए अधिक मूल्य पर बेचा होता तो इसे 13% का लाभ होता। अगर 100 वाले सामान में 13% का लाभ कमाना चाह रहा है, यानी कि 113 में इस चीज को इसको सेल करना पड़ेगा। पहले ये 107 में सेल करता है, फिर ये 113 में, यानी कि 6 यूनिट ज्यादा में सेल कर रहा है। हमारे अकॉर्डिंग तो 6 ज्यादा में सेल करता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4,248 में सेल करता है। 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे, डिवाइड करोगे तो वैल्यू आएगी 708। 1 यूनिट का मान आ रहा है 708। पूछा जी कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट 100 यूनिट की है। 100 यूनिट का मान निकालोगे तो आपका आंसर आएगा 70,800 रुपए। 70,800 रुपए। कोई दिक्कत तो नहीं है? आज की क्लास में मैंने लगभग 10 क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है। ऐसा ही है ना, क्वेश्चन नंबर 41 से लेके क्वेश्चन नंबर 50 तक 9 से 10 क्वेश्चन हुए हैं हमारे, ठीक है। इन 9-10 क्वेश्चन में किसी को कोई भी डाउट है तो आप पहले पूछ लो, फिर आगे चलते हैं। फिर मैं कुछ क्वेश्चन आपको खुद करने के लिए दूंगी जो कि आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। आप एक बार क्वेश्चंस करके देखना कि आपसे और अगले क्वेश्चन हो पाएंगे जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 51 नोट कर लो, आपका होमवर्क है। अलग क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन नहीं है। सिर्फ ये सोचो कि ये क्वेश्चन में होगा क्या। अदरवाइज मैं इन क्वेश्चंस को कल वाली क्लास में करवाऊंगी जरूर, लेकिन ये सिर्फ उन चीजों के लिए है कि क्या आप सोच पाते हो कि क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा। और प्लीज चिटिंग मत करना कहीं से भी। नोट कर लो, फटाफट डन बोल देना ताकि मैं इसे चेंज कर दूं। क्वेश्चन नंबर 52। मंजू आपने किए हैं, सबने नहीं किए हुए। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 53। कोई बात नहीं, 52 मैं अनु दोबारा लगा देती हूँ, तब तक 53 देखिए आप। अभी के लिए तो बेशक आप स्क्रीनशॉट ही ले लो। साक्षी अभी लगा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 52। लीजिए क्वेश्चन नंबर 52 ही देख लो पहले। अभी के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन इन क्वेश्चंस को लिखकर नोटबुक में अपना आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। बिल्कुल ठीक कहा आपने कृष्ण। बताइए महावीर, हो गया 52? गौतम क्या आपका 51 क्वेश्चन रहता है अभी?
जल्दी से नोट करो इसे। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 53 जिन्होंने नहीं नोट किया था। क्वेश्चन नंबर 54। तो चलिए ठीक है, ये 4 क्वेश्चन है, आपको ट्राई करने हैं। ठीक है, ट्राई कर लेना। बाकी अगर कुछ नहीं समझ आता तो बता देना, हम कल वाली क्लास में उसे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। एक और मैं देख लेती हूँ है इसमें या नहीं। नहीं, इतना ही है अभी, तो आप इतना ही करिए, बाकी अगले क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।